हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं, जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हैं जो बहुत ही प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वो सभी डिस्कस कर लेंगे। तो राष्ट्रीय उद्यान की सूची ये रही है आपकी। और अब सीधे चलते हैं, क्वेश्चन पे ही चलते हैं। तो क्वेश्चन के सिलसिला ये यहाँ से शुरू होता है। कुछ चीज़ें हैं जैसे काजीरंगा गैंडे के लिए संरक्षित क्षेत्र, गिर वाला शेर और गिर शेर जैसे गिरा शेर, सुंदरवन में बाघ होते हैं, पेरियार में हाथी लिख लो। बांदीपुर बाघ के लिए है, काजीरंगा एकल संग गैंडा के लिए सुंदरवन, जयो एवं बाघ अभ्यारण्य, सिमलीपाल हाथी हो गया। चलो भैया, अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। भारत का पहला राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित कहाँ पर है? नई दिल्ली में। भारत का पहला राष्ट्रीय जैविक उद्यान नई दिल्ली में स्थित है। फिर कहता है भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ पर बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है बिहार में। बिहार में बनाई जा रही है। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। अच्छा, उसके बाद में कहता है कि इनमें से सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। भारत में अवस्थित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि 36 में ये हुआ, 1983 में नाम दफा हुआ, दुधवा 1977 में हुआ और गुइनडी 76 में हुआ। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, कितनी बार यार वही क्वेश्चन पूछ रहा घुमा घुमा के। अब चलो आगे देख लेते हैं, चक्कर में ना पड़ो। ये देख लो क्या लिखा है। हाँ, इसको देखते हैं, इसमें क्या है। इसमें एक और दो ही कथन सही हैं केवल। कहता सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। थाईलैंड को पुराने समय में श्याम नाम से जाना जाता था। ठीक है, बस दो ही कथन पढ़ लो इसमें। इसमें देखो, कहता है कि क्वेश्चन क्या पूछा है। कहता है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? बांदीपुर कर्नाटक में सही है, माइनस वाला आपका असम में है, पेरियार वाला केरल में, शिमलीपाल उड़ीसा में है, लेकिन नोएडिया मध्य प्रदेश। अच्छा, आगे कहता है सही मैच करवाइए। बांदीपुर कर्नाटक में, रोहला आपका कहाँ पे है? गिर तो आपका गुजरात हो गया, गिर वाला गुजरात हो गया। तो डी का टू। फिर उसके बाद में बांधवगढ़ कहाँ पे होगा? मध्य प्रदेश में। उसके बाद में आपका रोहला कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, रोहला हिमाचल प्रदेश, गिर गुजरात में हो गया। फिर कहता है कि किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो राजस्थान में है, राजस्थान के औलादेव में है। अगला कहता है कि सही मैच करवाइए। उत्तराखंड में राजा जी है, उड़ीसा में सिमलीपाल है, और कर्नाटक में बांदीपुर है, और असम में कौन सा हो जाएगा? असम में मानस हो जाएगा। चलो भैया, उसके बाद कहता है कि बताइए, मैच करवाइए। कहता है कि काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। फिर उसके बाद में ठीक है, और ये सिमलीपाल है, बांदीपुर है, और सुंदरवन किसके लिए है? सुंदरवन जैवमंडल एवं बाघ अभ्यारण्य के लिए है। ठीक है, तो सुंदरवन सी का 4 हो गया, सी का 4, और फिर उसके बाद में बी का 3, काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए। तो फर्स्ट का ए ही हो जाएगा, बांदीपुर बाघ के लिए हो जाएगा, और डी का 2 सिमलीपाल हाथी के लिए हो जाएगा। देखते हैं भैया, सिमलीपाल हो गया हाथी के लिए, सुंदरवन जैवमंडल, काजीरंगा एक सींग वाला, और बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य। कहता है फिर भैया मिलाओ। कहता है कि अच्छा MPBSC का है, तभी अच्छा है जिला पूछ रहा। तो क्षेत्र जिला है लिखा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान MP में है लेकिन मंडला जिला। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान शहडोल MP। बांधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी मध्य प्रदेश। इंद्रावती बस्तर छत्तीसगढ़ में है। फिर कहता है आपसे, क्या कहता है भैया बताइए कि भारतीय अनूप मृग भारत सिंगा की उस प्रजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास भक्षी है, केवल घास खाती है,
के संरक्षण के लिए कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो भैया कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। भैया सुमेलित करो। तो गिरवाला कहाँ? गुजरात में। फिर बांधवगढ़ कहाँ पे? बांधवगढ़। काजीरंगा तो आपका असम हो जाएगा, तो डी का 3। अच्छा, गिरवाला गुजरात, पहले का 4। अच्छा, दूसरे का 1। भरतपुर राजस्थान कर दो और बांधवगढ़ कर दो मध्य प्रदेश। बस हो गया काम। इसमें भी मैच कराना है। सरिस्का राजस्थान कर दो, बांदीपुर कर्नाटक और दांचीग्राम ये जम्मू कश्मीर, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश। पापीकोंडा आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, अगला देखो। इसमें कहता है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? काजीरंगा असम में, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, बांदीपुर कर्नाटक, संजयवाला मध्य प्रदेश में। फिर कहता है कि आप बताइए कि इनको सही मैच कराना है। अच्छा, तो इनका सन नहीं पता होगा तो कैसे? जिम कॉर्बेट 36 में बना, कान्हा वाला 1955 में, काजीरंगा 1974 में, साइलेंट वैली 1984 में। फिर कहता है कि छत्तीसगढ़ में स्थित है कौन सा? भी है इंद्रावती वाला। और कर्नाटक में अंसी राष्ट्रीय उद्यान है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, गूगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। गूगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। आगे चलते हैं। आगे कहता है कि फिर भैया मैच कराओ। राष्ट्रीय उद्यान है और राज्य है। तो इंतान की जो है नागालैंड में, बेतला झारखंड में और गुइदी भैया तमिलनाडु में। गुइदी। फिर कहता है मैच कराइए भैया, कौन सा है? तो मैच कराना है। चलो भैया मैच करा लेते हैं। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, मोल्लेम गोवा में, मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान। कालेश्वर कहाँ? हरियाणा में। इधर मुख्य संरक्षित वन्य पशु हैं, इधर अभ्यारण्य है। तो काजीरंगा में गैंडा के लिए, शेर के लिए, सुंदरवन बाघ के लिए, पेरियार हाथी के लिए। फिर कहता है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो राजा जी हाथी के लिए लिखा है, राजा जी। फिर पेरियार हंकुल, मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी, दुधवा का टाइगर। तो इसमें कौन सा नहीं है? इसमें भैया बी वाला गलत है। पेरियार हाथी के लिए है, ठीक है, इन्होंने हंकुल लिखा है। तो पेरियार बाघ के लिए बाघ लिखा, पशु बाघ एवं हाथी है, इन्होंने कुछ हंकुल लिखा है। चलो अगला कहता है अंसी वाला कहाँ है? अंसी वाला कर्नाटक में, बालपक्रम मेघालय में। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है? तो चंदोली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। और हेमिस वाला तो लद्दाख पता ही है सबको। फिर कहता है कि एक प्लवमान फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप स्वैप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। तो ये तो पता है भाई, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में। मिजोरम में स्थित फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से जानते हैं? मिजोरम में स्थित है नीला पर्वत उद्यान कहते हैं, नीला पर्वत उद्यान कहते हैं। अगला भैया क्या पूछा गया? कहता है कि धूपगढ़ चोटी जो राष्ट्रीय उद्यानों में किस में स्थित है? तो ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया है, वो कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क। इधर फिर मैच कराना है, तो मैच कराओ। काजीरंगा, गोलाघाट नौगांव, कुद्रेमुख चिकमंगलूर कर्नाटक, साइलेंट वैली पालघाट मलप्पुरम, पेंच नागपुर में। चलो भैया आगे। नीलगिरी की मेघ बकरियाँ पाई जाती हैं कहाँ पर? तो ये पाई जाती हैं इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान पार्क में। नीलगिरी की मेघ बकरियाँ इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती हैं। कहाँ की बात हो रही है? तो नीलगिरी तहर भी कहा जाता है। नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। तो ये फूलों की घाटी नेशनल पार्क उत्तराखंड में जो है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है?
तो ये है गुड़गांव में। गुड़गांव कहाँ पर है? तो हरियाणा में। फिर उसके बाद में कहता है आपसे कुल भौगोलिक क्षेत्र का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है। तो भूटान में भैया, हो भूटान का है जो कुल क्षेत्रफल है 30% राष्ट्रीय उद्यान पार्क के अंतर्गत आता है। बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अगला कहता है, ठीक है, इतने आपके राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन बने। अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे जैवमंडल रिजर्व के बारे में। धन्यवाद।